बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातिल को जब कोई और चारा नहीं मिलता तो वो ऊट पटांग एतराज़ात करना शुरू कर देता है। जब देवबंदियत के ख़िलाफ़ इनको कोई भी चीज़ नहीं दिखती, कोई एक चीज़ भी ये लोग देवबंदियत को गलत बताने के लिए नहीं ला सकते, तो ये लोग एतराज़ करते हैं कि फ़िरकावारियत फैलाई जा रही है। एतराज़ ये होता है कि ख़ुद को देवबंदी कहने से फ़िरकावारियत फैलती है। ये क्या नए नए फ़िरके बना रखे हैं, हम सब मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान हैं। तो ये एतराज़ की देवबंदी कहलाना फ़िरका परस्ती है या ये कोई अलग फ़िरका है। मैं आपसे बहुत एक सादा सवाल करता हूँ कि क्या देवबंदियत कोई नया दीन है? इसका जवाब है नहीं। देवबंदियत का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की असल तालीमात पर अमल और अहले हक़ उलमाए किराम की रहनुमाई को अपनाना है। जैसे अगर कोई शाफ़िई कहलाता है, उसका ये मतलब नहीं कि वो दीन इस्लाम से हट गया और दूसरा दीन शाफ़िई दीन है, नहीं, बल्कि क्या कि वो इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह की फ़िक़ही तशरीहात पर अमल करता है। इसी तरह देवबंदी वो है जो दारुल उलूम देवबंद के उस मनहज तालीम या हम कह सकते हैं कि तालीम व तबलीग पर अमल करता है जो खालिस कुरान और सुन्नत और सहाबाए किराम और ताबिईन और सलफ़ सालिहीन के तरीके पर मबनी है। देवबंदियत किसी नए दीन या फ़िरके का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम ही की एक शक्ल है और सच्ची शक्ल को अपनाना है। जो सच्ची शक्ल इस्लाम की आज मौजूदा दौर के अंदर है, वही शक्ल देवबंदियत है। खुद को देवबंदी कहना ऐसे ही है जैसे कोई अपने आप को हनफी कहता हो। अभी फ़िरकावारियत नहीं। अभी इसकी एक सादा सी मिसाल हो सकती है जिससे बात वाज़े हो जाएगी कि मिसाल के तौर पे कोई शख्स है जो कि दिल्ली में रहता है। अब जब वो दिल्ली में रहता है, वो चला गया बैरून मुल्क, अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया। अब वहाँ गोरा उससे पूछेगा कि भाई आप कहाँ से हो, तो वो उसको ये नहीं बोलेगा कि मैं दिल्ली से हूँ, या वो दिल्ली का कोई शहर नहीं बोलेगा कि मैं इधर से हूँ। वो जवाब में बोलेगा कि मैं हूँ इंडिया से, ठीक है ना। अब जब वो अगर इंडिया में होगा लेकिन दिल्ली में नहीं है, मुंबई चला गया, मुंबई में उससे जब पूछा जाएगा कि भाई आप कहाँ से हो, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं इंडिया से हूँ, बल्कि वो कहेगा कि भाई मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली में पूछा जाएगा उससे कि भाई आप कहाँ से हो, तो वो बताएगा कि मैं फला अपार्टमेंट से हूँ या फला कॉलोनी से हूँ। वो यहाँ पर नहीं कहेगा कि मैं दिल्ली से हूँ, क्योंकि अब इसी मिसाल को अगर हम लोग इसमें फिट कर दें, तो अगर कोई शख्स, कोई ईसाई किसी मुसलमान से पूछे कि आप कौन हो, तो वो वहाँ पर नहीं बोलेगा कि मैं हनफी हूँ, मैं शाफ़िई हूँ, वो बोलेगा मैं मुसलमान हूँ। अब कोई शाफ़िई किसी मुसलमान से पूछेगा कि आप कौन हो, तो वो कहेगा कि मैं हनफी हूँ। क्यों? अकीदा उसको अपना दिखाना है कि मैं किस अकीदे को फॉलो करता हूँ। आप अगर खुद को मुसलमान कहते हैं, आप हमको बताएं आपके अकायद क्या हैं, नज़रियात क्या हैं। और ये जो देवबंदियत है, ये खुद तो नहीं बना ना, हमने खुद से नहीं कहना शुरू कर दिया हम देवबंदी लोग हैं, नहीं। जब दारुल उलूम देवबंद बना तो उसके अंदर जो अकायद पढ़ाए जाने लगे, जो नज़रियात पढ़ाए जाने लगे, तो क्या वो उसी वक्त लिखे हुए थे? नहीं, वो किताबें तो सदियों से चली आ रही थी, वो तो सलफ़ की किताबें थी, वही पढ़ा रहे थे। अब बिदअतियों से और इन्हीं गैर मुक़ल्लिदीन से अलग करने के लिए लोगों ने इनको नाम दे दिया। ये तो कौन से उलमा है जो दारुल उलूम देवबंद के हैं, तो देवबंद से जो निकलेगा वो देवबंदी है, यानी वो उसके अकायद और नज़रियात वो है जो दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाए जाते हैं। इस बात को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन हमारी अक्लें जो हैं उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि भाई आज के जो नाम नेहाद स्कॉलर्स कहेंगे वही सही है, ये उन्होंने तस्लीम कर लिया है। अब मैं अपनी बात पर वापस आऊँ, तो अब वो जब हनफी कहेगा, तो अगर उससे अहले बिदअतियों से, क्योंकि अहले बिदअत भी खुद को हनफी कहते हैं ना, उनसे उसको अलग करना है, तो वो अपने आप को देवबंदी कहेगा। अब वो अगर खुद को देवबंदी कह रहा है, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उसके अकायद अहले सुन्नत वाले नहीं है? ठीक है ना। हदीस में तो आता है कि फ़िरके बनेंगे, एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, तो वो जो जन्नत में जाएगा क्या वो फ़िरका नहीं होगा? समझते, वो भी अलग हट गया होगा ना। यानी जो बाकी जहन्नमी फ़िरके होंगे, तो जो फ़िरका नाजिया होगा, यानी नजात पाने वाला फ़िरका होगा, वो तो ऑटोमेटिकली अलग हो गया होगा ना, उसका तो ऑटोमेटिकली अलग नाम लग गया होगा। ठीक है। अब अगर जो है वो अब अलग है ना अकायद हमारे, अब अगर सारे खुद को मुसलमान कहना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पर सब लोग मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमान तो सारे हैं, लेकिन ना कोई देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना कुछ, सारे मुसलमान कहेंगे भाई तुम कौन हो मुसलमान, उसकी तो अकायद ही गलत है। अब अगर कोई गैर मुस्लिम बनेगा, वो कहेगा कि ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, वो क्यों फिर ये कर रहा है, ये क्यों फिर ये कर रहा है। समझते हो ना। तो जो अलग कर रहा है उसने खुद को अलग नाम दे दिया, जो दूसरा चीज़ कर रहा है उसने खुद को दूसरा नाम दे दिया। अब जो हम यानी देवबंदियत है, हमने खुद को नाम नहीं दिया था, बल्कि लोगों ने हमको नाम देना शुरू कर दिया। अब वो नाम मशहूर हो गया, तो आप कहते हैं कि फ़िरकावारियत फैल रही है। भाई आपको अपने अकायद बताने पड़ेंगे, नज़रियात बताने पड़ेंगे, मैं किन अकायद पर फॉलो करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि भाई मैं इन डीप मसलों में नहीं पढ़ता। मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारा अकीदा, मैं इन डीप मसलों में नहीं पढ़ता, तुम्हारे अकीदे क्या है, नज़रियात क्या है, मैं डीप मसलों में नहीं पढ़ता। इन चीज़ों को समझने की बहुत ही ज़रूरत है। और ये तो छोटी सी मैंने आपको बात बताई, वैसे इस पे तो पूरा घंटों का, 2 घंटों का, 3 घंटों का पूरा एक बयान हो सकता है। इसी बात पर, इसी मौजू को छेड़ के पूरा बयान हो सकता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके दिल के दरवाजे को खुलाए और उसके अंदर हिदायत भर दे।